अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये लग रहा होता है कि मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं ना वो वीकेंड्स के ऊपर होने चाहिए। मतलब पूरा दिन गुजारने के बाद आपको एटलीस्ट एक दिन का ऑफ होना चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने का। मतलब पिछले दिन की हमारी भी थकावट उतरी नहीं है और अगला दिन हमारे साथ पूरे कामों के साथ मौजूद है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एनीवेज पूरा दिन कॉलेज के अंदर दोबारा से काम करके आने के बाद घर आकर मेरे पास करने के लिए कोई हज़ारों काम थे। मुझे खाना बनाना था, मुझे घर साफ करना था, मुझे अयान को देखना था एंड मैनी मोर। बट बिसाइड्स ऑल दिस मेरा कुछ भी करने को मूड नहीं था, तो मैंने कहा भाई होते रहेंगे काम। आई टोल्ड हमाद कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए, मैं मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं माइंड रिफ्रेश करके आना चाहती हूँ। सिर्फ ये वजह नहीं थी, मतलब मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए थी। मेरी घर की ग्रोसरी की कुछ चीज़ें ख़त्म थी, अयान के स्नैक्स वगैरह ख़त्म थे और एक आध चीज़ें और जो नॉर्मल यूज़ की होती। तो आई डिसाइडेड कि भी थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाते हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले तो जब मैं बेकरी चली गई थी, बेकरी से मुझे कुछ जो है वो घर की चीज़ें चाहिए थे, अयान के स्नैक्स चाहिए थे, जो भी चाहिए थे मैंने यहाँ से पिकअप किया है। मुझे पर्सनली स्पीकिंग ऐसे लगता है कि ये बेकरी जो होती है ना, मुझे अपने नॉर्मल जो चीज़ों की प्राइस होती है उसे थोड़ा सा ऐड करके जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे सेल कर रही है। मुझे नहीं, मतलब तमाम कस्टमर्स को ही, लेकिन आपकी मजबूरी हो जाती है कि जब आपके घर के नज़दीक आपको एक कन्वीनियंट चीज़ मिल रही है, कन्वीनियंट प्लेस मौजूद है, तो आप वहीं से लेना प्रेफर करते हैं रादर देन कि आपको इतना ट्रैवल करके निकल के जाना पड़े शहर से और दूर किसी शॉपिंग मॉल से आप खरीद कर भी ले आए, लेकिन उसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यहीं से जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं हम लोग ले लेते हैं। एनीवेज वापसी के अंदर को होता है ना, ऐसे बैठे बैठे मुझे जो अंदर से एक अजीब किस्म का कीड़ा उठाया कि नहीं भी मैं जाते जाते डॉलर शॉप विजिट कर लेती हूँ, हो सकता है मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए। भाई मतलब जेब के अंदर पैसे नहीं टिक रहे होते आपके। अब तो इसको डॉलर शॉप कहना मैं कहती हूँ कि मतलब इन्होंने नाम ही बदनाम कर दिया। बैक इन द टाइम जब ये 2017 के अंदर काम स्टार्ट हुआ था, तब मैं लाहौर होती थी और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एम्पोरियम मॉल में हम लोगों ने ये शॉप विजिट की थी। भाई तब इनकी क्वालिटी और इनकी जो मैं कहती हूँ कि चीज़ों की क्वांटिटी थी, वैरायटी थी, वो बहुत बेटर थी और प्राइस भी बहुत रीजनेबल होता है। मतलब अब तो आप कह ही नहीं सकते कि आपके लिए डॉलर शॉप है। ये डॉलर शॉप तो होती ही नहीं है। आप तकरीबन 220 से लेकर 400 तक, 500 तक, 600 तक भी आपको चीज़ें सेल करते हैं। उस टाइम के ऊपर जब हम लोग जाते थे तो हर चीज़ की 120 रुपीज़ की प्राइस होती थी और क्वालिटी इतनी फाइनेस्ट होती थी कि मैंने खुद बजाते खुद इतने ज़्यादा ईयररिंग्स और कुछ और छोटी छोटी जो है वो डेकोरेशन पीसेस का सामान वगैरह इधर से परचेज किया और काफ़ी अच्छा है वो। लेकिन अब जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस खाम में विजिट करने आ गई थी, लेकिन लुक एट हियर, मतलब क्रॉकरी मेरी वीकनेस है। मैं कहती हूँ कि जितने भी मेरे पास क्रॉकरी का सामान मौजूद हो उतना ही कम है। और ग्लास की क्रॉकरी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि शीशे के, आपके घर में तमाम बर्तन मैं कहती हूँ शीशे के होने चाहिए। तो ना करते हुए भी जब मैं इस सेक्शन के ऊपर आती हूँ तो कुछ ना कुछ जो है वो खरीद ही लेती हूँ जब भी बाजार जाऊँ। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। तो अपना टाइम फजूल में बर्बाद करने के बाद जब मैं यहाँ से निकली हूँ, घर पहुँची हूँ, तो अब मुझे नज़र आ रहा था भाई मारिया निंजा स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत काम है करने के लिए और टाइम बहुत ही लिमिटेड रह गया आपके पास। मेरा कुछ भी बनाने का मूड नहीं था। मैंने कहा भाई कल का सालन बना पड़ा है, वही चलेगा आज, और आज मैं बस रोटियाँ बना लेती हूँ। साथ में मैंने हाथ को लालच दिया कि नहीं मैं आपको आज पुदीने की मज़ेदार सी चटनी बना कर दूँगी। और मैंने बस वो चटनी तैयार की, आटा मेरा गुदा पड़ा था। मैंने चुपचाप से सैलड काटने के बाद रोटियाँ बनाई हैं। रोटियां बनाते हुए भी मैं यही सोचती थी भाई आज तो कोई कुदरत का करिश्मा ही हो जाए कि कहीं से मैं कहती हूँ कोई खाना नाज़िल हो जाए, मुझे काम ना करना पड़े। मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा था। भाई अयान को चेक करें, मतलब जितना टाइम मैंने शाम के टाइम पे किचन में काम करना होता है, इस बच्चे का बस नहीं चल रहा होता है कि छलांग लगाकर शेल्फ के ऊपर आ जाए। कभी वो जो चूल्हे के नोजल्स हैं उनको छेड़ने लग जाएगा, माइक्रोवेव के जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं उनको छेड़ेगा, फ्रिज का दरवाजा खुद ओपन कर लेगा। बाय द टाइम माशाल्लाह ही इज गेटिंग वेरी नॉटी। लेकिन माँ को प्रैक्टिस होती है बच्चों के साथ ऐसे ही खुद को मैनेज करने के साथ साथ जो है वो काम करने की। और भाई मैं कहती हूँ कि काश इस टाइम पे मैंने कुछ और मांग लिया होता। शायद ये कबूलियत की घड़ी थी कि दरवाज़ा बाहर नॉक हुआ है और दरवाज़ा हमने खोला है। मतलब हमाद का पता नहीं कौन सा कोई दोस्त था पुराना किस टाइम का, वो आज जो है वो ढेर सारा पुलाव लेकर आया था। एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी कि मतलब मैंने अभी रोटियां भी पूरी नहीं बनाई थी, हार्डली कोई 2 रोटियां मैंने बनाई होंगी। मुझे पता लग गया भी पुलाव आ गया, तो मैंने तो काम वहीं पे वाइंड अप कर दिया। मेरा तो भी डिनर का काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। मुझे बस अब अकॉर्डिंग टू द राइस के लिहाज से कचुम्बर सैलड रेडी करना था। वो मेरा ट्रेडिशनल काम है जो मुझे करना ही पड़ता है रोज़। तो मैंने बस सैलड तैयार किया था, साथ में मैंने चटनी बना ली थी और राइस जो है वो मुझे गर्म करने थे। दैट्स इट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो राइस थे, पुलाव था, वो काफ़ी मज़े का था। मतलब जहाँ से भी आया था कहते हैं कि भाई हमें तो भूखे को तो खाने से ही मतलब होता है। तो मुझे तो खाना राइस जो है वो लिटरली बहुत पसंद आए थे। खाना खाने के बाद भी मैं सोच रही थी शायद मेरा तो आज का दिन ही जो है वो पूरा रेस्टलेसनेस का था। मतलब मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। बैठे बैठे मुझे खाम में चुल मची कि नहीं भी कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है तो कॉफ़ी पी लेते हैं, उठकर कॉफ़ी बना ली जाती है। मैंने काफ़ी मना किया कि नहीं भी कल पी लेंगे,
थोड़ा निगेट करने की भी कोशिश की पर नहीं, भी दिल नहीं माना। तो मैं बस फटाफट के अंदर किचन में गई हूँ, जाके मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा है, कॉफ़ी को बीट किया है। आपने सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है, उसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चीनी डालनी है। मैं शुगर जो है वो थोड़ी पसंद करती हूँ, मैंने हमाद के लिए भी बनानी थी, अपने लिए भी बनानी थी, तो मैंने इकट्ठी दोनों कप के लिए कॉफ़ी बीट कर ली थी। आपने इसके अंदर पानी जो होता है ना वो टेबल स्पून के लिहाज से डालना होता है या फिर टी स्पून के लिहाज से, मतलब 1 से 1.5 टीस्पून का पानी डालना है। चीनी डाली, इंस्टेंट कॉफ़ी डालनी है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है, क्योंकि चीनी खुद ब खुद अपना पानी भी जो है वो बीट कर छोड़ देती है। इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका टेक्सचर जो है आपके पास इस किस्म का, मतलब गोल्ड से कलर का क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आ जाता, फ्लफी सा। टिल दैट दूध मेरा बॉयल हो चुका था, मैंने फटाफट से इसको कॉफ़ी के अंदर डाला है, उसको अच्छे से मिक्स किया है एंड लिटरली इट वाज यम। मतलब शायद मेरा दिल इतना ज़्यादा कर रहा था या फिर मैंने इतने मूड के साथ बनाई थी और उसको इन्जॉय भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से किया था। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी थी। एनीवेज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।